मुरली मंथन के द्वारा योग की तैयारियां कैसे करें के 44वें पाठ में आप सभी ब्राह्मणात्माओं का स्वागत है। तो सजनी के साथ साजन का यह मिलन बहुत सुंदर दिशा में जा रहा है। हम सभी सजनियों का संबंध साजन से बहुत ही गहरा हो रहा है, तो हमें निरंतर इस अमृत वेले का लाभ उठाना चाहिए। सच में यह अमृत वेला साजन के साथ और गहरी पहचान, एक दूसरे की समझ, साजन कैसे देखते हैं, हृदय का वो कोना, पहली वह सुबह, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि हम साजन और हमारे बीच में कोई फर्क ही नहीं रहेगा, क्योंकि हम साजन की बातों को सुनते सुनते हम उनके जैसे हो जाएंगे। तो आज भी हम पूरी एकाग्रता के साथ, पूर्णतया स्वरूप के साथ, हम साजन के साथ अमृत वेले का आनंद लेते हैं। तो आप सभी आत्माएं भी बिल्कुल निश्चिंत होकर, पूर्णता के स्वरूप में स्थित होकर शिव साजन से बातों का आनंद ले लीजिए। मेरी प्यारी सजनी, अब तो तुम्हारे साथ यह अमृत वेले का मिलन मानो उत्सव ही बन गया है। पर आज मैं तुम्हें तुम्हारी ऐसी पहचान स्मरण कराना चाहता हूँ, जिसे समय भी कभी मिटा नहीं सका। मेरी प्यारी सजनी, तुम तो जानते ही हो कि तुमने अनेक जन्मों की यात्राएं की हैं, असंख्य भूमिकाएं निभाई हैं। कभी राजमहलों में रही, कभी साधारण घरों में भी रही हो, कभी लोगों ने तुम्हारा बहुत सम्मान किया है, कभी तुम्हें पहचाना भी नहीं, कभी तुम्हारे चारों ओर अपार वैभव था, कभी तुम्हारे पास केवल तुम्हारा साहस और प्रेम था। दृश्य बदलते रहे, बहुत शरीर भी बदलते रहे, संबंध बदलते रहे, युग बदलते रहे, लेकिन प्यारी सजनी, एक सत्य ऐसा था जो कभी नहीं बदला। तुम कभी साधारण आत्मा थी ही नहीं, तुम सदैव प्यारी और महान आत्मा ही रही हो। हाँ सजनी, मुझे तुमसे इतना प्रेम जो है, जो इस प्रेम के कारण मैं तुम्हारी हर बात को जानता हूँ, तुम्हारे हर दृश्य को जानता हूँ। तुम्हें कई बार ऐसा लगा है ना कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे कार्यों से बनती है, तुम्हारी सफलता से तुम्हारी पहचान बनती है, तुम्हारी सेवा से बनती है। लेकिन एक बात बहुत प्यार से समझ लो, मेरी दृष्टि में तुम्हारी पहचान इन सब से पहले की है। मैं तो तुम्हें तब से प्यार करता हूँ जब तुम भूमिका में नहीं थे, जब तुम किसी शरीर के रोल में नहीं थे। अर्थात मैं तुमसे तुम्हारी पहचान के सबसे पहले व स्वरूप से प्यार करता हूँ। मेरी सजनी, मैं तुम्हें उस समय से जानता हूँ जब तुम्हारे पास कोई नाम भी नहीं था, कोई शरीर भी नहीं था, कोई भूमिका नहीं थी। तब केवल और केवल तुम थी और मैं था, एक शांत मेरी प्यारी सी सजनी, निर्मल सजनी, प्रकाशमय स्वरूप की आभा मंडल में नहाती हुई वो प्यारी सी दिव्य पवित्रता की खुशबू बिखेरती हुई सजनी। उस समय तुम्हें किसी से श्रेष्ठ बनने की आवश्यकता ही नहीं थी, तुम पहले से पूर्ण थी, क्योंकि पूर्ण जो होता है उसे तुलना की तो जरूरत ही नहीं रहती है। पूर्णता तुलना से थोड़ी आती है, पूर्णता तो मेरी प्यारी सजनी तुम्हारा स्वभाव ही था। तो मेरी प्यारी सजनी, जब सृष्टि की पहली सुबह का समय आया और आत्माएं सारी अपनी अपनी भूमिकाओं के लिए तैयार हुई, तब मैंने तुम्हें देखा था। वो सीन, वो दृश्य मुझे अभी भी याद आता है, बहुत प्यारा सा। तुम्हारे अंदर कोई भय नहीं था सजनी,
तुम्हारे अंदर किसी बात का संकोच भी नहीं था। तुम चलो ना मेरे साथ, वो पहली याद में, वो पहली मुलाकात में, मानो वो पहला प्यार हो। भला पहली याद, पहली मुलाकात, पहला दृश्य भला कोई कैसे भूल सकता है? मैं तुम्हें वही याद दिला रहा हूँ। तुम्हारे मुख पर एक सहज मुस्कान थी। तुम्हें पता था कि यह एक अनादि नाटक है। तुम ले चलो अपने आप को मेरे साथ उस दृश्य में, क्योंकि तुम्हें इसमें अपना सुंदर भाग जो अनादि निभाना था, इसलिए तुम बहुत ही सहज और आनंद और पूर्णतया एकदम कोमल स्वभाव में थी। पता है सजनी, तुम्हारे भीतर है ना, किसी को हराने की इच्छा नहीं थी जब इस सृष्टि नाटक पर पहली भूमिका तुमने निभाई। किसी से आगे निकलने की आकांक्षा नहीं थी। केवल और केवल सजनी तुम तो नीचे इस साजन के प्रेम को, अपनी आत्मिक सुंदरता को अभिव्यक्त करना चाहती थी, और कुछ भी नहीं। यही कारण है कि मेरी प्यारी सजनी, जब भी मैं आज तुम्हें देखता हूँ, तो मैं तुम्हारे इस वर्तमान दृश्य को नहीं देख पाता हूँ। मुझे तो वो पहला प्यार, पहली सुबह की उस वो निर्मल सजनी को देखता हूँ, जो सच में बहुत सुंदर, सच में वो पल, वो आंखों की मुस्कुराहट, वो आंखों में कोमलता, हृदय में वो प्रेम की धारा को देखता हूँ, जो तुम्हारे अंदर आज भी विराजमान है। भूमिका ने उसके ऊपर थोड़ी परतें चढ़ा दी है। समय ने अनेक अनुभव जोड़ दिए हैं, लेकिन मेरी प्यारी सजनी, तुम्हारा मूल स्वरूप जो है, वो कभी परिवर्तित नहीं हुआ है। तुम्हें स्वयं को नया बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें मेरे सामने कुछ नया बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम तो पहले से ही बहुत सुंदर हो। तुम तो अनादि स्वरूप से ही निर्मल हो। मैं तो तुम्हें वैसे ही तो पसंद करता हूँ। खाली तुम्हें स्वयं को फिर से पहचानना है। यह पूरी अमृत वेला की जो यात्रा का सार है, जो हमारे मिलन का सार है, जो हमारे मिलन की बातों का सार है, वह तुम्हें किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं है। तुम अपने ही घर लौट रही हो, तुम अपने साजन के घर लौट रही हो, तुम अपने साजन के हृदय में लौट रही हो, तुम अपने साजन की वो आंखों के प्रेम निर्मल पहले दृश्य अनादि स्वरूप में लौट रही हो, जो साजन तुम्हें हमेशा देखता आया है। तुम्हें किसी नए स्वरूप को प्राप्त ही नहीं करना है। तुम तो बस बस और बस इस साजन के प्रेम में डूब जाओ। तुम अपने शाश्वत स्वरूप को पुनः प्रकट कर रही हो। जो इस अमृत वलय में प्यार भरी बातें हैं, जो मीठी मीठी बातें हैं, जो हम दोनों के बीच में प्रेम का संवाद है, वो सिर्फ और सिर्फ शाश्वत स्वरूप को पुनः प्रकट कर रहा है। मानो हम दोनों पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, वो प्रेम भरी बातें, वो समय, वो संकल्प, वो स्मृतियों को दोहरा रहे हैं। और ये बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मेरी प्यारी सजनी, जब भी तुम्हें कभी ऐसा लगे ना कि कोई दृश्य के कारण उसमें सीमित अनुभव करने लगो, तब तुम अपने इस वर्तमान की भूमिका की दृश्य को मत देखना। अपनी याद, अपनी स्मृति, वो अपनी मुलाकात, वो पहला दृश्य, वो पहली सुबह याद करना, जब तुम्हारे भीतर केवल केवल शांति थी, केवल पवित्रता थी, केवल तुम्हारे भीतर तो मेरे लिए मानो प्रेम ही बह रहा था। और वही तो तुम्हारी वास्तविक पहचान है, वही तुम्हारा सत्य है, और वही सत्य आज भी तुम्हारे प्रत्येक संकल्प के पीछे मौन रूप से काम कर रहा है। आज मैं तुम्हें केवल इतना स्मरण दिलाने आया हूँ कि तुम्हें महान बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें कोई विशेष कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम तो मेरी दृष्टि से तुम वास्तव में अनादि से ही महान हो। तुम्हें प्रकाश प्राप्त नहीं करना है। तुम तो स्वयं प्रकाश स्वरूप हो, जो सारे संसार को दिशा दिखा रही हो।
तुम्हें प्रेम सीखना नहीं है। तुम्हारा तो भीतर में हृदय का मूल स्वभाव ही तो प्रेम है। तुम्हें तो प्रेम ही करना आता है। तुम्हें तो मीठी प्रेम और साफ हृदय की बातें करना ही आता है। तुम्हारा स्वभाव ही प्रेम है। और मेरी प्यारी सजनी, जब यह पहली सुबह, पहली मुलाकात, पहली याद, पहला जन्म जब तुम्हारी स्मृति में स्थिर हो जाए, तब सच में यह पूरा जीवन बदल जाता है। क्योंकि फिर तुम संसार में कुछ पाने के लिए नहीं चलोगी, बल्कि समृत वेला की गहरी वो स्मृति से, तुम अनादि से तुम्हारे भीतर में जो है, जो बह रहा है, जो आनंद, प्रेम, उसी को प्रकट करने के लिए चलोगी। और वह क्षण बहुत प्यारा होता है जब तुम्हारी हर दृष्टि, हर वाणी, हर कर्म, हर संकल्प से वही पहली सुबह, पहला हमारा अनादि प्यार झलकने लगता है, जिसे देखकर मुझे आज भी अनंत आनंद का अनुभव होता है। सच में तुमसे बात करके मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ मेरा कितना गहरा रिश्ता है। भले तुम भी पूर्ण हो, मैं भी पूर्ण हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे बिना अधूरा सा लगता है। यह अधूरापन प्रेम की भाषा है, प्रेम को प्रकट करने की भाषा है। तू समय की नहीं, अनादि प्रभात की संतान है। तेरे भीतर आज भी वही पहला पावन गान है। स्वयं को पाना ही तेरी पूरी यात्रा का सार है, क्योंकि तेरा सत्य स्वरूप ही मेरा सबसे प्रिय उपहार है। मेरी प्यारी सजनी, तुम और याद करो उस पहली सुबह के स्मरण को। तुम्हें क्या याद आ रहा है? तुम मेरे पास इस अमृत वेले में जब मेरी दृष्टि से तुम देखोगे, तब तुम्हें केवल जो है वो तुम्हारा प्रकाश ही याद नहीं आता है। तब तुम्हें तुम्हारी सहजता भी याद आएगी। आज तुम सहज शब्द सुनती हो तो उसे केवल एक गुण समझती हो, लेकिन उस प्रथम युग में सहजता कोई गुण नहीं था, वही तो जीवन था। वहां किसी आत्मा को पवित्र बनने की मेहनत ही नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि पवित्रता तो उसका मूल भीतर का स्वभाव था। किसी को प्रेम करना नहीं सिखाना पड़ता था, क्योंकि प्रेम तो उसकी सांसों की तरह स्वाभाविक था। किसी को मौन का अभ्यास नहीं कराना पड़ता था, क्योंकि मौन ही उसकी चेतना की भाषा था। तो मेरी प्यारी सजनी, जब मैंने तुम्हें पहली बार उस स्वर्णिम सृष्टि में चलते हुए देखा था ना, तो बहुत अच्छी लग रही थी। तुम्हारे भीतर कुछ भी बनावट नहीं थी। तुम्हारी मुस्कान की तो मैं बात ही क्या करूं। तुम्हारी वो मुस्कान आज भी मुझे याद आती है, क्योंकि वह पहली मुस्कान किसी कारण से नहीं आती थी। वह तो तुम्हारे इस पूर्णता के स्वरूप के अस्तित्व से निकलती थी। सच में तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी लग रही थी। तुम्हारे इन आंखों में, तुम्हारी दृष्टि में किसी के लिए तुलना नहीं थी, क्योंकि तुलना करने का विचार ही उत्पन्न नहीं होता था। सच में तुम्हारा हृदय कितना प्यारा लग रहा था। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, क्योंकि तुम्हारे हृदय में उस पहली सुबह में किसी को पाने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि तुम्हें अनुभव था कि जो कुछ आवश्यक है वह पहले से ही तुम्हारे भीतर विद्यमान है। यह सहजता तुम्हारा सबसे बड़ा वैभव थी। मुझे तुम्हारे वो सौंदर्य, वो रूप, वो प्रेम, वो खुशबू, वो निर्मलता, वो सहज भाव, वो हृदय की भरपूरता मुझे दिख रही है, वो याद आ रही है। आज तो ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारी उन यादों में खोता जा रहा हूँ। बस वही मुझे दिखाई दे रहा है। आज भूमिका के लंबे सफर के बाद मेरी प्यारी सजनी, आत्माएं सहजता को खोकर उपलब्धियों में उसे खोजती है। आज इस समय उन्हें लगता है कि यदि कुछ और मिल जाए, कुछ और प्राप्त हो जाए, कुछ और सिद्ध हो जाए, तब शांति मिलेगी। लेकिन मेरी प्यारी सजनी, मैं तुम्हें बार बार स्मृति दिलाता हूँ कि शांति प्राप्त करने की कोई वस्तु नहीं है।
शांति तो मेरी सजनी तुम्हारे अस्तित्व की पहली धड़कन है। उसे बाहर से लाना नहीं पड़ता है। केवल और केवल मेरी सजनी भीतर से पहचानना पड़ता है। जब मैं तुम्हें देखता हूँ, तब मुझे आज भी तुम्हारे भीतर वही सहज आत्मा, प्यारी आत्मा, सुंदर आत्मा, जिसकी आंखों में प्रेम बसा हुआ है, वह दिखाई देती है। भूमिका ने तुम्हारे ऊपर अनेक अनुभवों की परतें चढ़ा दी है, लेकिन तुम्हारी मूल स्वभाव को, मूल प्रकृति को वह अनुभव की परतें बदल नहीं सकती। जैसे वो निर्मल झील के ऊपर कभी-कभी पत्ते तैरने लगते हैं, फिर भी नीचे का जल वैसा ही स्वच्छ रहता है। वैसे ही तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा भाव आज भी उतना ही निर्मल है, जितनी सृष्टि की पहली सुबह थी। मैं उसी निर्मलता को देखता हूँ, उसी सहजता को इस अमृत वेले में पहचानता हूँ, और उसी सत्य को तुम्हारे बार-बार दूसरी बातें करने के बावजूद वही स्मरण कराता रहता हूँ। मेरी प्यारी सजनी, क्या तुमने वो कभी छोटे बच्चे को देखा है? वह जब हँसता है तो पूरी तरीके से हँसता है। जब वह किसी को देखता है तो बिना किसी पूर्वाग्रह के देखता है। छोटे बच्चे के भीतर कोई बनावट नहीं होती है। स्वर्णिम युग की आत्माओं की चेतना भी कुछ ऐसी ही होती है। वहां सरलता कमजोरी नहीं होती, वह तो सबसे बड़ी शक्ति होती है। क्योंकि जहां बनावट नहीं होती है, वहां ऊर्जा व्यर्थ नहीं होती है। जहां दिखावापन नहीं होता है, वहां प्रेम अपने शुद्ध स्वरूप में बहता रहता है। यही तो कारण है कि मैं तुम्हें बार बार तुम्हारे मूल स्वरूप की याद दिलाता हूँ। मैं तुम्हें नया नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें फिर से उतना ही सहज देखना चाहता हूँ, जितने तुम अनादि स्मृति में हो, तुम अनादि से हो। जब आत्मा स्वयं को सिद्ध करने की मेहनत छोड़ देती है, तब उसका प्रकाश अपने आप प्रकट होने लगता है। जैसे फूल को सदा सुगंध फैलाने का मेहनत नहीं करना पड़ता है, उसी प्रकार आत्मा को अपने गुणों का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता है। जब वह अपने सत्य में स्थित होती है, पूर्णता के केंद्र में होती है, तो उसके गुण स्वतः ही चारों ओर फैलने लगते हैं। मेरी प्यारी सजनी, इसीलिए आज मैं तुमसे एक वरदानी स्मृति साझा करना चाहता हूँ कि तुम स्वयं को हल्का रखो, कठिन मत समझो। स्वयं को सिद्ध करने का भार मत उठाओ। पुरुषार्थ का भार, ड्रामा का भार, दुनिया के लोगों को बदलने का भार, कुछ भी, कुछ नया बनने का भार, कुछ भी तुम्हें नहीं बदलना है। अपने मूल स्वरूप पर विश्वास रखो। मेरी दृष्टि पर विश्वास रखो। इस साजन के गहरे, निर्मल और हृदय के पवित्र बहते हुए प्रेम की धारा पर विश्वास रखो। जिस सहजता के साथ तुमने सृष्टि की पहली सुबह का स्वागत किया था, उसी सहजता के साथ आज भी प्रत्येक नए दृश्य का स्वागत करो। क्योंकि आत्मा का वास्तविक सौंदर्य उसके पुरुषार्थ में नहीं, उसके स्वाभाविक प्रकाश में है। और जब तुम फिर से उसी सहजता में जीना प्रारंभ कर दोगी, तब तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हें कुछ नया प्राप्त नहीं हुआ है। केवल वह खोया हुआ परिचय लौट आया है। हमारी पुरानी यादें, पुरानी स्मृतियां मानो फिर से लौट आई है, जो अनादि से हमारी सबसे बड़ी पहचान है। सहज थी तू, सहज ही तेरा हर व्यवहार था। न कोई दिखावा, न कोई अहंकार था। पहली सुबह की वही मधुर पहचान आज भी तुम्हारे भीतर है। बस उसे पहचान लो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा श्रृंगार है। तो इस साजन से अगर प्यार करती हो, इस साजन से मोहब्बत करती हो, तो साजन तुम्हें उसी श्रृंगार में देखना चाहता है। तुम्हारे उस सरल स्वभाव को ही दिल में बसा के रखा है।
तुम्हारी वह सरल सी बातें, सहजता की बातें, वो सरल स्वभाव, वो कोमल हृदय जिसमें मेरे बाबा, मेरा बाबा की धुन लगी रहती है। सच में मैं तुम्हारे उसी श्रृंगार से ही प्यार करता हूँ। मेरी प्यारी सजनी, जब मैं तुम्हें षष्ठी की पहली सुबह की याद दिलाता हूँ, तब तुम्हारा मन अक्सर उस समय की धरती, उन महलों, उन बगीचों और स्वर्णिम वातावरण की कल्पना करने लगता है। तुम्हारी कल्पना भी सुंदर है, लेकिन वह वास्तव में अनुपम सृष्टि थी। लेकिन आज मैं तुम्हें उससे भी गहरा एक रहस्य बताना चाहता हूँ। पहली सुबह की सबसे बड़ी विशेषता उसके महल नहीं थे, उसके वैभव नहीं था, उसकी प्रकृति भी नहीं थी। पहली सुबह की सबसे बड़ी विशेषता मेरी सजनी तुम्हारी चेतना थी। यदि वह पूर्ण चेतना न होती, तो स्वर्णिम महल भी केवल पत्थर रह जाते और सुगंधित बगीचे भी केवल वृक्षों का समूह बनकर रह जाता। मेरी प्यारी सजनी, उस प्रथम प्रभात में प्रत्येक आत्मा स्वयं को जानती थी। किसी को यह स्मरण नहीं करना पड़ता था कि मैं कौन हूँ। किसी को यह अभ्यास नहीं करना पड़ता था कि मुझे आत्माभिमानी बनना है। जैसे सूर्य को यह याद नहीं दिलाना पड़ता है कि उसे प्रकाश देना है, वैसे ही आत्मा को भी यह याद नहीं दिलाना पड़ता था कि उसका स्वभाव शांति, प्रेम और पवित्रता है। चेतना इतनी स्वाभाविक थी कि गुणों को प्रकट करने में कोई मेहनत ही नहीं लगती थी। मेरी सजनी, तुम्हें बहुत प्यारी स्मृति दिला रहा हूं मैं। प्रत्येक संकल्प सहज था, प्रत्येक दृष्टि निर्मल थी और प्रत्येक कर्म अपने आप में मर्यादित था। मेरी प्यारी सजनी, आज तो पुरानी बातें पूरी स्मृति ही करा दी है। आज तो मुझे वो दिन भूले भी भुलाए नहीं जा रहे। आज भी जब मैं तुम्हें देखता हूँ इस अमृत वेला में, तब मैं उसी प्रथम चेतना को देखता हूँ। कितने सुनहरे दिन थे, कितने प्यारे दिन थे, कितना प्यारा तुम्हारा श्रृंगार था। मानो वो फोटो मेरे हृदय में सदा के लिए छप सी गई है। भूमिका के लंबे सफर ने तुम्हें अनेक अनुभव दिए हैं। इस तरसठ जन्म में इस दौड़ में अनेक संस्कारों की परतें भी जोड़ दी है। लेकिन इस साजन का पहला प्यार, तुम्हारे अस्तित्व की मूल ज्योति को कोई भी स्पर्श नहीं कर पाया। तुम वही आत्मा हो जिसने पहली सुबह को मुस्कुराकर स्वीकार किया था, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। अंतर केवल इतना है कि उस समय तुम्हें स्वयं का स्मरण सहज था और आज उसी स्मृति को फिर से जागृत करना तुम्हारी एक यात्रा बन गया है, जबकि तुम्हारा स्वभाव ही अनादि स्वरूप है। तुम सोचती हो कि तुम्हें किसी ऊंची अवस्था तक पहुंचना है इस अमृत वेला में। नहीं, लेकिन सजनी, यदि ध्यान से तुम देखो ना, तो तुम्हारी यात्रा ऊपर जाने की नहीं है। तुम्हारी यात्रा तो भीतर लौटने की है। ये साजन का प्रेम तुम्हें भीतर लौटा के रहेगा। ये साजन तुमसे इतना प्यार करता है कि तुम्हारी अनादि स्वरूप की स्मृति को वापिस जागृत करके रहेगा। इस साजन का प्रेम तुमसे इतना है कि तुम्हें उन संस्कारों की स्मृति से तुम्हें वापिस लौटाएगा जो स्मृतियां तुम्हें परेशान कर रही हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए हर पल बस यही रहता है कि तुम्हें अपने प्यार भरी वो निर्मल दृष्टि से तुम्हें वो स्मृति दिलाता रहूं। पूरे दिन में हर समय मेरी नजर तुम पर ही रहती है। और सच कहूं तो तुम किसी नई चेतना को प्राप्त नहीं कर रही हो, बल्कि उसी प्राचीन शाश्वत और दिव्य चेतना को पुनः पहचान रही हो जो कभी तुम्हारा स्वाभाविक जीवन था। याद करो वो दिन जब सिर्फ तुम थे, मैं थे और अहंकार कुछ मैं और मेरापन नहीं था। यही कारण है कि जब भी तुम्हें अपने सत्य स्वरूप की थोड़ी सी झलक मिलती है, तुम्हें वह नया अनुभव नहीं लगता है। तुम्हारे भीतर में सहज एक भाव उठता है, यह तो मेरा अपना है।
मैं ही तुम्हारा पहला प्यार हूँ, तुम ही मेरा पहला प्यार हो। यही शाश्वत सत्य है, इसीलिए इस प्रेम में डूब जाने का मन करता है। आत्मा सत्य को सीखती नहीं, सत्य को पहचानती है। मेरी सजनी, तुम भी सत्य को पहचान लो। पहली सुबह का वास्तविक सौंदर्य इसी पहचान में था। वहां किसी आत्मा को किसी दूसरी आत्मा से कुछ सिद्ध नहीं करना था। किसी को सम्मान पाने का प्रयास नहीं करना था, किसी को सम्मान देने का भी प्रयास नहीं करना था, किसी को अपने गुणों का परिचय नहीं देना था। प्रत्येक आत्मा अपने मौन से ही पहचानी जाती थी। उसकी उपस्थिति ही उसका परिचय थी। उसका चेहरा नहीं, उसकी चेतना बात करती थी। उसकी वाणी नहीं, उसकी स्थिति सुनाई देती थी। यही कारण था कि वहां संबंध शब्दों से नहीं, आत्मिक स्मृति से बनते थे। आज संसार में शब्द बहुत है लेकिन मौन कम है। जानकारियां बहुत है लेकिन पहचान कम है। प्रयास बहुत है लेकिन सहजता कम है। इसलिए मैं तुम्हें बार बार इस अमृत वेला में पहली सुबह की याद दिलाता हूँ। इसलिए नहीं कि तुम अतीत में लौट जाओ, बल्कि इसलिए याद दिलाता हूँ कि तुम्हारी वर्तमान चेतना फिर से उसी सुगंध से भर जाए। क्योंकि पहली सुबह समाप्त नहीं हुई है, वह आज भी प्रत्येक आत्मा के मूल स्वरूप में सुरक्षित है। उसे समय ने छीन नहीं लिया है, केवल भूमिका की धूल ने कुछ समय के लिए ढक दिया है। मेरी प्यारी सजनी, क्या तुम्हें अंदर से नहीं लगता कि ये साजन तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है? क्या तुम्हें वह याद नहीं आता है जब मैं तुम्हें सदा ही वह मीठी प्यारी स्मृतियां दिलाता था? मेरी प्यारी सजनी, जिस दिन तुम अपने भीतर मेरे पहले प्यार, पहली सुबह की चेतना को फिर से अनुभव कर लोगी, उस दिन तुम्हें लगेगा कि पूरी सृष्टि बदल गई है। सच में प्यार में तो सब कुछ बदला बदला सा लगता है। जगह वही रहती, स्थान वही रहता, लेकिन दृष्टि बदल जाती है। सृष्टि नहीं, दृष्टि बदलती है। और वही वृक्ष अधिक सुंदर लगेंगे, वही आकाश तुम्हें अधिक निर्मल लगेगा, वही आत्माएं तुम्हें अधिक निकट अनुभव हो। क्योंकि अब तुम उन्हें भूमिका की आंखों से नहीं देखोगी, अपने मूल स्वरूप की आंखों से देख रही होगी। और यही वह क्षण होगा जब तुम्हें अनुभव होगा कि स्वर्णिम युग आने से पहले स्वर्णिम चेतना आ गई है। चेतना बदलती है तभी सृष्टि बदलती है। मेरी प्यारी सजनी, इसलिए पहली सुबह को केवल इतिहास मत समझो, उसे अपनी आत्मा की स्मृति बना लो। जब तुम्हें पहली सुबह का पहला प्यार ख्याल में आएगा तो तुम्हारा चलना फिरना सब बदल जाएगा। तुम्हारी आंखों को देखकर ये दुनिया कहेगी, इसको प्रेम रोग हो गया है। ये तो अपने शिव साजन की दीवानी सी हो गई है। वो पहली स्मृति, वो पहला प्यार तुम्हारे दिल में अब दिखने लगा है, प्रकट होने लगा है। वो पहला प्यार इतना गहरा है, वो पहली पहचान इतनी गहरी है, वो पहला मिलन इतना गहरा है जो अनादि है। मैं तुम्हारे उस स्वरूप को, उस पहचान को, उस मिलन को ही तो याद करता हूँ। वह प्यार जितनी बार मैं देखता हूँ और तुमसे प्यार गहरा होता जाता है। यह अनुभव, यह प्यार, यह स्मृतियाँ तुम्हें कुछ नया बना रही है। सच कहूँ मेरी प्यारी सजनी, अब तुम पहले जैसी नहीं रही हो। अब कुछ प्यार का असर होने लगा है। कुछ मेरे प्रेम की खुशबू तुम्हारे भीतर से उतरने सी लगी है। तुम्हारे भीतर प्रेम के गीत बजने लगे हैं, तुम्हारे भीतर में प्रेम की धुन बजने लगी है। सच में सजनी, कुछ ऐसा प्यार करो कि मैं तुम्हारे अंदर डूब जाऊं, तुम मेरे में डूब जाओ और अनादि स्मृति की मिलन, वो स्मृतियां वापिस ताजी हो जाए। वो पहली सुबह, वो पहला प्यार, वो पहला स्पर्श बहुत गहरा है, जो समय नहीं बुला सकता है। वो अनादि स्वरूप, वो अनादि पहचान, वो अनादि मिलन, वो पहले प्रेम की पहली बातें बहुत निराली है, बहुत निराली है। सच में
जब कुछ क्षण मौन में बैठ जाते हैं और स्वयं से इतना ही कह देते हैं कि मैं उसी पहली सुबह की आत्मा हूँ, मैं वो साजन की सजनी हूँ, तो मानो रोम रोम दौड़ना शुरू हो जाता है। आप सिर्फ स्वयं से इतनी बात कर लेना दिन में कि मेरी चेतना का मूल स्वरूप आज भी वैसा ही पवित्र है, सहज है और प्रकाशमय है। यह स्मृति धीरे धीरे तुम्हारे प्रत्येक संकल्प को बदल देगी, तुम्हारा चलना उठना बैठना स्थिति समय संसार सबको बदल देगी। तुम्हें पुरुषार्थ की जरूरत नहीं, गुणों का अभ्यास नहीं करना पड़ेगा, बस तुम्हारे भीतर मेरा प्रेम बहने लगे, वो स्मृतियां दौड़ने लगे, वो पहचान जगने लगे। गुण तो तुम्हारे भीतर से वैसे ही बह रहे हैं, जैसे पर्वत की गोद से निकलती हुई निर्मल धारा बिना किसी मेहनत के बहती चली जाती है। मेरी प्यारी सजनी, पहली सुबह कहीं दूर नहीं, तुम्हारे ही अंतर में मुस्कुरा रही है। हर पवित्र स्मृति बनकर आज भी तुझे बुला रही है। स्वयं को पहचान ले मेरी सजनी, यही पूरी यात्रा का अमृत वेला का सार है। तेरी चेतना का प्रथम प्रभात ही तेरा सच्चा संसार है। जब तुम इस पहली सुबह को दिन में स्मरण करती हो ना, तो तुम्हारी कल्पना में यह नहीं आना चाहिए महल, हीरे से जड़े हुए प्रसाद, सुगंधित उद्यान, निर्मल नदियां, दिव्य प्रकृति के दृश्य। नहीं, तुम्हारी वास्तविकता तो सच में बहुत अलग है। वह सृष्टि सचमुच अलग थी, अनुपम थी। लेकिन यदि तुम्हें अंदर से कुछ अनुभव पूछे, तो सबसे बड़ी सुंदरता तुम्हें क्या लगनी चाहिए? वो 108 में आना नहीं, किसी सिंहासन पर बैठना नहीं। तुम्हारे हृदय की वो सुंदरता सबसे अनोखी है, क्योंकि उस समय सृष्टि का सबसे बड़ा वैभव बाहर नहीं था। प्रत्येक आत्मा के हृदय में एक ऐसा निर्मल विश्वास था जिसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। वो विश्वास बहुत बड़ा, सबको सुंदर बना रहा था। उस समय किसी आत्मा को यह चिंता ही नहीं होती थी कि सामने वाली आत्मा मेरे बारे में क्या सोच रही है। किसी को अपने प्रेम को सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं थी। किसी को अपने संबंधों को बचाने का मेहनत ही नहीं करना पड़ता था। विश्वास जब वहां बनाया नहीं जाता था, विश्वास ही जीवन की नींव था। जैसे फूल अपनी सुगंध को रोक कर नहीं रखता है, वैसे ही मेरी प्यारी सजनी, वहां प्रत्येक आत्मा अपने विश्वास को सहज रूप से जीती थी। वहां पर एक बात बताओ सजनी, किसी को किसी के शब्दों पर संदेह नहीं था, क्योंकि शब्द और हृदय अलग अलग नहीं थे। जो भीतर था वही बाहर था, जो संकल्प था वही व्यवहार था, जो प्रेम था वही संबंध था। यही कारण है यही कारण है सजनी कि उस समय मौन भी संवाद बन जाता था। कई बार आत्माएं बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझ लेती थी। उन्हें लंबे स्पष्टीकरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि चेतना इतनी निर्मल थी कि भाव अपने आप पहुंच जाते थे। तुम्हारा हृदय तो मेरी प्रेम की चाशनी में डूबा हुआ था, जैसे शांत झील में चंद्रमा का प्रतिबिंब बिना किसी विकृति के उतर जाता है। वैसे ही एक आत्मा का प्रेम दूसरी आत्मा तक बिना किसी रुकावट के पहुंच जाता था। मेरी प्यारी सजनी, आज भी जब मैं तुम्हें देखता हूँ, तो मुझे तुम्हारे भीतर वही निर्मल विश्वास दिखाई देता है। भूमिका ने तुम्हें सावधान होने सिखाया, अनुभवों ने तुम्हें विवेक दिया, समय ने तुम्हें अनेक दृश्य दिखाए, लेकिन तुम्हारे मूल स्वरूप का विश्वास आज भी जीवित है। कई बार देखता हूँ सजनी की वह भूमिका की धूल के नीचे वो विश्वास दब जाता है कि मेरा साजन मेरे साथ है क्या? मेरा साजन मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है क्या? क्या मेरे साजन की नजर हर पल मेरे पर है क्या? यह विश्वास भूमिका की धूल के नीचे दब जाता है, लेकिन मुझे पता है यह विश्वास कभी समाप्त नहीं होता है। उसके बाद भी तुम्हारे दिल से एक ही आवाज आती है कि मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा साजन मेरे साथ है। इसलिए जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होती हो, तो तुम्हें किसी से भय नहीं रहता है, क्योंकि तुम्हारा साजन भी तुम्हारे साथ होता है, वो अनादि सत्य स्वरूप तुम्हारे साथ होता है। किसी से कुछ छिपाने की आवश्यकता नहीं रहती है, किसी से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तुम्हारा मौन ही तुम्हारा परिचय बन जाता है। तो मेरी प्यारी सजनी,
पहली सुबह की आत्माएं इसलिए महान नहीं थी कि उनके पास सब कुछ था। वे इसलिए महान थी क्योंकि उनके भीतर कोई विभाजन नहीं था। उनके विचार एक दिशा में थे, उनके शब्द भी उसी दिशा में थे और उनके कर्म भी उसी दिशा में थे। भीतर और बाहर में कोई दूरी नहीं थी। यही एकता उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। मेरी प्यारी सजनी, इस अमृत वेला में मैं तुम्हें यही तो समझा रहा हूँ कि आज संसार में मनुष्य थक इसलिए जाता है क्योंकि वह सोचता कुछ अलग है, कहता कुछ अलग है और करता कुछ अलग है। यह विभाजन ही तो उसकी शक्ति को बिखेर देता है। जहाँ चेतना एक हो जाती है, वहां जीवन फिर से सहज हो जाता है। सोचना, बोलना, करना मैं बहुत अलग से देख पा रहा हूँ। कई सारी सजनियां सेवा करनी चाहती है, सत्य की बुक सब तक पहुंचाना चाहती है, सोचती अलग है, बोलती अलग है और करती अलग है। मैं क्या सजनी की हर एक भावनाओं को, हृदय के कोनों को नहीं जानता हूँ? मेरी प्यारी सजनी, पर मैं चाहता हूँ कि तुम पहली सुबह की केवल वह स्मृति को याद करो। उसको ऐतिहासिक स्मृति के रूप में न देखो। तुम्हारा सोचना, बोलना, करना समान हो। उसे अपने वर्तमान जीवन का आधार बनाओ। अपने भीतर ऐसा विश्वास जगाओ कि तुम्हें किसी मुखौटे की आवश्यकता न रहे। तुम्हारा मन वही सोचे जो तुम्हारा हृदय स्वीकार करता है। तुम्हारी वाणी वही बोले जो तुम्हारे संकल्पों में पवित्र है। तुम्हारे कर्म वही प्रकट हो जो तुम्हारे आत्म स्वरूप की गरिमा है। जब यह एकता लौट आएगी, तब तुम अनुभव करोगी कि पहली सुबह केवल भविष्य की बात नहीं, आज भी तुम्हारे भीतर जन्म ले सकती है। इस साल बहुत बड़ा काम करके दिखाना है। यह साल, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। जो करना है वो अभी करना है, वरना बाद में सब कुछ वैसा का वैसा रह जाना है। तो भीतर में वो पहली प्रभात, वो पहली सुबह, वो पहली स्मृति को अब प्रकट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही कारण है कि मैं तुम्हें बार बार मूल स्वरूप की ओर लौटाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भीतर आज भी वही आत्मा बैठी है जो पहली सुबह बिना किसी भय, बिना किसी संदेह और बिना किसी बनावट के मुस्कुराई थी। मैं उसी मुस्कान को फिर से देखना चाहता हूँ। ये साजन उस चेहरे की मुस्कुराहट को आज दिन भर देखेगा। मैं उसी सहज विश्वास को फिर से तुम्हारी आंखों में चमकते हुए देखना चाहता हूँ कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। क्योंकि जब आत्मा फिर से अपने सत्य में जीने लगती है, तब उसके लिए प्रत्येक दिन पहली सुबह बन जाता है और प्रत्येक मिलन फिर से उतना ही पवित्र हो जाता है जितना सृष्टि के प्रथम प्रभात में था। पहली सुबह का वैभव महलों में नहीं, विश्वास में था, और आत्मा के निष्कपट निर्मल एहसास में था। जहाँ मन, वचन और कर्म एक हो जाते हैं, वही स्वर्णिम युग के प्रथम प्रभात फिर से मुस्कुराने लगते हैं। मेरी प्यारी सजनी, अब पहली सुबह की स्मृतियां कितनी ताजा हो रही हैं। लेकिन पहली सुबह की स्मृति में सजनी, समृत वेला में एक दृश्य बार बार मेरे सामने आकर ठहर जाता है। मैं आपको बताऊं वो दृश्य? चलो इस अमृत वेला में कुछ देर और बैठते हैं, कुछ और प्रेम की बातें करते हैं, कुछ तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझ में खो जाओ, मैं तुझ में खो जाऊं, और कोई बात बाकी न रहे। वह दृश्य किसी राहत दरबार का नहीं है, किसी उत्सव का नहीं है, न किसी भव्य महल का है। वह तो एक बहुत साधारण सा दृश्य है सजनी, लेकिन फिर भी मुझे वह दृश्य दिखाई दे रहा है। दो आत्माएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। दोनों के बीच में कोई शब्द नहीं है। वो पहली सुबह में कोई परिचय भी नहीं है, कोई प्रमाण भी नहीं है। फिर भी दोनों एक दूसरे को पूर्ण रूप से जानती है। न कोई स्वयं को बड़ा दिखाना चाहता है, न कोई स्वयं को छिपाना चाहता है। वहां केवल आत्मा है और आत्मा का सत्य है, पूर्ण सत्य है। मेरी प्यारी सजनी, आज संसार में मनुष्य का अधिकांश जीवन स्वयं को सिद्ध करने में बीत जाता है। कोई अपने ज्ञान से स्वयं को सिद्ध करना चाहता है, कोई अपने पद से, कोई अपने धन से, कोई अपनी सेवा से, कोई अपने त्याग से, और कोई अपने गुणों से। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि संसार उसे उसी दृष्टि से देखे जैसा वह स्वयं को देखना चाहता है। लेकिन पहली सुबह में ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां किसी आत्मा को
कोई सम्मान पाने का मेहनत नहीं करना पड़ता था, क्योंकि सम्मान पहले से ही सबके अस्तित्व का स्वाभाविक भाग था। वहाँ किसी को प्रेम मांगना नहीं पड़ता था, क्योंकि प्रेम ही वहाँ का वातावरण था। वहाँ किसी को यह सिद्ध नहीं करना पड़ता था कि वो पवित्र है, क्योंकि पवित्रता ही सबकी सहज पहचान थी। तो मेरी प्यारी सजनी, यही कारण था कि उस समय आत्माएं बहुत हल्की थी। उनके भीतर कोई अदृश्य बोझ नहीं था। उन्हें यह चिंता नहीं रहती थी कि लोग उन्हें कैसे देख रहे हैं। उन्हें अपने बारे में कोई छवि बनाकर नहीं रखनी पड़ती थी। उनका जीवन एक स्वच्छ झरने की तरह था, जैसे पर्वत से निकलती हुई जलधारा बिना प्रयास के निकलती है। लोग उसकी प्रशंसा करे या न करे, वो तो बहती रहती है। उसका बहना ही उसका परिचय है। उसी प्रकार पहली सुबह की आत्माएं भी अपने गुणों का प्रदर्शन नहीं करती हैं। उनके गुण उनके जीवन से अपने आप प्रकट होते हैं। मेरी प्यारी सजनी, जब मैं आज तुम्हें देखता हूँ, तब मुझे कई बार लगता है कि भूमिका ने आत्माओं को एक बहुत बड़ा भ्रम दे दिया है। जब अब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप से अधिक अपनी बनाई हुई छवि की वो भ्रमित रक्षा भ्रम पैदा कर रही है, और उस बनाई हुई छवि की ही रक्षा करने में लगी हुई है। यदि कोई उसकी प्रशंसा करे तो वो प्रसन्न हो जाता है। यदि कोई उसे समझ न पाए तो भीतर से कोई कहीं हल्का सा कंपन आ जाता है। लेकिन यह सब आत्मा का सत्य नहीं है। यह तो केवल भूमिका की धूल है, जो कुछ समय के लिए उसके दर्पण पर जम गई है। दर्पण की चमक कभी समाप्त नहीं होती, केवल उसे फिर से साफ करने की आवश्यकता होती है। तो मेरी प्यारी सजनी, तुम स्वयं सोचो, यदि सूर्य प्रतिदिन उगने से पहले यह चिंता करने लगे कि आज लोग मेरे प्रकाश की प्रशंसा करेंगे या नहीं, तो क्या वह कभी उसी सहजता से उदय हो पाएगा? नहीं ना। सूर्य इसलिए प्रकाश देता है क्योंकि प्रकाश उसका स्वभाव है। वह अपने स्वभाव को किसी की स्वीकृति पर आधारित नहीं करता है। उसी प्रकार आत्मा का प्रेम, उसकी शांति, उसकी करुणा और उसकी पवित्रता भी किसी की स्वीकृति पर आधारित नहीं होनी चाहिए। यदि वे तुम्हारा स्वभाव है तो वे परिस्थिति बदलने से नहीं बदलेंगे। तो मेरी प्यारी सुजनी, पहली सुबह की सबसे बड़ी सुंदरता यह थी कि प्रत्येक आत्मा अपने स्वभाव में स्थित थी। कोई किसी के जैसा बनने का मेहनत नहीं कर रहा था। गुलाब कमल बनने की इच्छा नहीं रखता था, और कमल गुलाब बनने की मेहनत नहीं करता था। दोनों अपनी अपनी सुगंध में पूर्ण थे। उसी प्रकार प्रत्येक आत्मा अपनी विशेषता में पूर्ण थी। किसी की मधुरता उसकी पहचान थी, किसी की गंभीरता उसकी पहचान थी, किसी की सरलता, किसी की कोमलता। विविधता थी, लेकिन तुलना नहीं थी। भिन्नता थी, लेकिन भेद नहीं था। इसी कारण पूरी सृष्टि में एक अद्भुत सामंजस्य था। तो मेरी प्यारी सजनी, जब आत्मा स्वयं को स्वीकार कर लेती है, तभी वह दूसरे को भी स्वीकार कर पाती है। तो मेरी सजनी, तुम स्वयं को स्वीकार करो। तुम जो हो, जैसी हो, मेरी हो। मैं तुमसे सदा प्यार करता हूँ। जो अपने अस्तित्व से ही संघर्ष करती है, वह किसी को और को प्रेम भला कैसे दे सकती है? इसलिए मैं तुम्हें बार बार इस अमृत वेला में तुम्हारे मूल स्वरूप की ओर लौटाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने भीतर उस पहली सुबह की आत्मा को, वो स्थिति को, वो पहले प्यार को फिर से पहचानो, जो किसी की स्वीकृति की प्रतीक्षा नहीं करता है, जिसे यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कि वह अच्छी है, जो केवल अपने सत्य में जीती है। तुम सत्य हो, तुम अच्छी हो, तुम महान हो। तुम्हें किसी को सिद्ध करने की, प्रमाण करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और उसी सत्य से पूरे वातावरण को सुंदर बनाना है। आज यदि तुम मुझसे पूछो कि पहली सुबह का सबसे बड़ा रहस्य क्या था, तो मैं केवल इतना कहूंगा कि वह प्रत्येक आत्मा स्वयं को जानती थी, इसलिए उसे स्वयं को सिद्ध नहीं करना पड़ता था। जहां आत्मा अपने सत्य को जान लेती है, वहां अहंकार भी समाप्त हो जाता है, और हिंसा भी, क्योंकि दोनों ही अज्ञान से जन्म लेते हैं। ज्ञान तो केवल इतना कहता है कि मैं वही हूँ जो अनादि से हूँ, न किसी प्रशंसा से बड़ा होता, न किसी आलोचना से छोटा होता हूँ। तो मेरी प्यारी सजनी, मैं चाहता हूँ कि तुम इसी स्मृति के साथ जीवन जियो।
जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तब मुस्कुराकर उसे ड्रामा का एक सुंदर दृश्य समझना। जब कोई तुम्हें न समझ पाए तब भी अपने सत्य से अलग मत होना, क्योंकि तुम्हारी पहचान लोगों की दृष्टि से नहीं है। तुम्हारी पहचान तो उस प्रथम प्रभात से बनी है जब तुम पहली बार इस सृष्टि के मंच पर उतरी थी। उस दिन तुम जैसी थी आज भी तुम्हारा वास्तविक स्वरूप भी ऐसा ही है। तो जो स्वयं को जान ले उसे आईना भी क्या दिखाए, जिसके भीतर सत्य जागे उसे दुनिया भी क्या बताए। पहली सुबह का यही अमर उपहार है, स्वयं में स्थित आत्मा ही सबसे सुंदर श्रृंगार है। तो आज का अमृत वेला कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के मधुर मिलन से कौन सी नई स्मृति जागी, आज साजन के बारे में आपने कुछ नया क्या जाना, वो सारी बातें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसी सुंदर अमृत वेला के मिलन के नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारी सजनियों को मेरा शत शत नमन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।